सोने से पहले उसका वजन तकरीबन 500 पाउंड था, लेकिन जैसे ही वो लेटा उसके जिस्म की सारी चर्बी अजीब तरह से पसीने में बदलने लगी और बिस्तर के नीचे की तरफ लगातार बहती गई। जब वो दोबारा उठा तो उसने देखा कि उसका वजन 300 पाउंड से ज्यादा घट चुका था। चेहरा भी अचानक से बहुत खूबसूरत लगने लगा। सबसे हैरत की बात ये थी कि उसकी नजर आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। वो सिर्फ मच्छरों को पंख फड़फड़ाते हुए साफ देख ही नहीं सकता था, बल्कि बिजली की स्पीड से उन्हें पकड़ भी लेता था। दूर 1 किलोमीटर पर चल रही डकैती भी उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। एक लुटेरा महिला पुलिस अफसर को बंधक बनाए खड़ा था। उसके गले पर टेप कसा हुआ था और वो दम घुटने के करीब थी। ये सब डिटेल्स जो कैमरे से भी साफ न दिखे, सनी ने बिल्कुल क्लियर बताई। पास खड़ी पत्रकार दंग रह गई। उस पुलिस अफसर को बचाने के लिए सनी ने सड़क किनारे पड़े एक बांस की कटार उठाई, उसे चाकू की तरह पकड़ा और पूरी ताकत से लुटेरे पर फेंक दिया। कटार गोली से भी तेज निकली और लुटेरा संभल ही नहीं पाया, तुरंत घायल हो गया। इसी तरह सनी एक गुमनाम मजाक का पात्र बने लड़के से एक बहादुर शहरी हीरो बन गया, जिसने इंसाफ के लिए जान की बाजी लगा दी। सनी असल में एक घूमने वाली मंडली में सबसे मामूली काम करता था, लोगों को हंसाने वाला एक जोकर। मंडली के सारे लोग उसे तंग करते थे, यहाँ तक कि मंडली का लीडर उसे अपने चाकू फेंकने वाले शो में जिंदा निशाना बना देता था। पूरे शो के दौरान सनी मौत के साए में खड़ा रहता, हर पल उड़ते चाकुओं से घायल होने का डर बना रहता। लेकिन लीडर को ना उसके डर की परवाह थी, ना उसकी जान की। उसे तो बस ऐसे खतरनाक स्टंट दिखाकर ज्यादा पैसा कमाना था, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही बेरहमी सनी को अनजाने में महाशक्तियां दिला देगी। उस रात लीडर ने अपने आदमियों से सनी को पकड़वाया और जबरदस्ती उसे एक खतरनाक गुफा में जाने पर मजबूर कर दिया। ये गुफा असल में दूसरी जंग के जमाने का एक एयर रेड शेल्टर था। कहते थे कि जापानी सिपाहियों ने यहाँ सोने की ईंटें छुपाई थी, लेकिन अंदर कुछ बहुत डरावनी चीजें भी थीं, इसलिए कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लीडर ने सनी को आगे चलकर रास्ता साफ करने को कहा। कुछ देर तलाश के बाद उन्हें गुफा में करीने से रखे हुए लकड़ी के ढेर सारे बक्से मिले। उन बक्सों में काले कनस्तर रखे थे। लीडर ने एक कनस्तर उठाया और सनी को उसे खोलने का हुक्म दिया। सनी के मन में डर था कि कहीं इसके अंदर कोई जाल न हो, लेकिन लीडर और उसकी टीम के दबाव में उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मगर जैसे ही कनस्तर खुला, सामने चमचमाती सोने की ईंटें थीं। ये देखकर सनी का काम भी खत्म समझा गया। लीडर ने सनी और एक आदमी को गुफा के बाहर निगरानी पर भेजा, जबकि उसका असली इरादा सनी को रास्ते से हटाने का था। इधर लीडर बाकी कनस्तर खोलने लगा, लेकिन इस बार उसके सामने सोना नहीं बल्कि जहरीली गैस निकली। वही गैस जो जापानी फौज ने उस वक्त जैविक हथियार के तौर पर बनाई थी। पल भर में सब लोग उसकी चपेट में आकर वहीं गिर पड़े। बस सनी किसी तरह जान बचाकर निकल गया।